वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ क्लासिक पेंट्स लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, हैज कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन द requisition of the shareholders holding 10% of the voting power of the company. Approximately 20 minutes before the commencement of the meeting, the chairman of the board of director informed the company secretary of his inability to attend the meeting due to the death of a close relative. तो मीटिंग को प्रिजाइड करना होता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, लेकिन उन्होंने मीटिंग से कुछ देर पहले ये बताया कि एक पर्सनल इमरजेंसी की वजह से वो मीटिंग को चेयर नहीं कर सकते, बल्कि मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर सकते। अब रिक्वायरमेंट्स इस पूरे सिनेरियो में, ये जो 2 पैराग्राफ का सिनेरियो हमें दिया गया, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहली बात तो ये पूछी हुई है कि व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ द अबव मीटिंग। तो ये एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के हिसाब से जो कोरम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बता देंगे। दूसरा ये है कि मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच द कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। तो प्रेस्क्राइब टाइम भी बताना है, और अगर उसमें कोरम पूरा नहीं होता तो उसका इंपैक्ट भी बताना है। और तीसरा पार्ट ये है कि हु कुड चेयर द मीटिंग इन द अबव सिचुएशन, क्योंकि जो मेन प्रिजाइड करना होता है वो तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करना होता है, वो कर नहीं सकते, तो अब इस सिचुएशन में कौन चेयर करेगा। तो 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स की तरफ चलते हैं और अपने आंसर को देखते हैं। सो पहले पार्ट पे दोबारा आते हैं कि व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ द अबव मीटिंग। यहां पर नोटिस करें कि ये कंपनी लिस्टेड है और एक जनरल मीटिंग हो रही है। तो बीइंग अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, कोरम ऑफ मीटिंग होगा कम से कम 10 मेंबर हों जो कि प्रेजेंट हों पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, और वो रिप्रेजेंट करते हो 25% वोटिंग पावर को, चाहे वो उनकी अपनी हो चाहे प्रॉक्सी के थ्रू। अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। याद रखना है कि आर्टिकल्स ज्यादा नंबर तो रख सकते हैं, कम नंबर नहीं रख सकते। तो ये क्राइटेरिया लिस्टेड कंपनी होने की वजह से इनको अप्लाई करना पड़ेगा कोरम पे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच द कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। तो ये होता है हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम जो मीटिंग का अपॉइंट हुआ है। और इम्पैक्ट क्या होगा अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो मीटिंग है वो रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर पे कॉल की गई है, और रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर पर कॉल की गई है, इस वजह से ये मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। अगर ये डायरेक्टर्स ने कॉल की होती मीटिंग तो इन दैट सिचुएशन जो मीटिंग है वो एडजॉर्न होती, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सिनेरियो क्लियर है कि ये रिक्विजिशन पर कॉल की गई तो डिसॉल्व होगी। तो हम अपना आंसर मेंशन करते हैं कि कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम फॉर द मीटिंग, जो भी टाइम अपॉइंटेड है, अदरवाइज द मीटिंग शैल बी डिसॉल्व्ड। और क्यों हमने डिसॉल्व लिखा, क्योंकि मीटिंग कॉल हुई थी ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। अगर मीटिंग कॉल होती बाय डायरेक्टर तो हम कहते शैल बी एडजॉर्न्ड ऑन द सेम डे ऑन द नेक्स्ट वीक, और सेम टाइम और सेम प्लेस के ऊपर एडजॉर्न हो जाएगी, मुलतवी हो जाएगी और दोबारा कंडक्ट की जाएगी। हु कुड चेयर द मीटिंग इन अबव सिचुएशन। अब जो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अटेंड कर ही नहीं सकते, उनकी एक पर्सनल इमरजेंसी आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, उनको चेयरमैन के तौर पर इलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, या जो डायरेक्टर प्रेजेंट हैं वो चेयरमैन के तौर पर काम नहीं करना चाहते, तो फिर मेंबर्स अपने में से किसी एक मेंबर को चेयरमैन के तौर पर इलेक्ट कर सकते हैं। तो वो वहां पर उसी वक्त डिसीजन कर लेंगे मेंबर्स मिलकर, और वो जिसको चेयरमैन मिलकर सिलेक्ट कर लें उनको वो फिर मीटिंग को चेयर करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया हमारा होता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट होता है एनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और फिर मेंबर्स में से किसी को भी चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो ये सिंपली डिस्कशन थी इस क्वेश्चन की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।